गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम उससे आगे चलेंगे। अभी इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे हम, थोड़े बहुत जो है पहले बेसिक हमें जो पता होना चाहिए, फिर लेसन शुरू करेंगे बाद में। अब देखिए, कल हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। एक जो है सांख्यिकी कहलाने के लिए पहली विशेषता मैंने बताई थी कि जो भी मैसेज है किसमें होना चाहिए, नंबर्स में, सूचना अंकों में होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरे जो सूचना है वो जो है समूह, ग्रुप के रूप में होनी चाहिए। तीसरा, इनकी आपस में कंपैरिजन जो है होना चाहिए, तुलना जो है होनी चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखना कि एवरेज, एक और इसमें चौथी चीज है एवरेज, औसत जिसको बोलते हैं। अब एवरेज जो है वो कैसे निकालना, एवरेज होती क्या है, कैसे निकाली जाती है। जैसे हम कहते हैं कि 10 पेन जो है उनकी कीमत है 200 रुपए। एक पेन की कितनी हो जाएगी, 200 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 रूप। यानी एक इकाई को, एक सिंगल यूनिट को, एक इकाई को क्या बोला जाए, इकाई के मूल्य को क्या बोला जाता है, सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है, औसत बोला क्या बोला जाएगा, एवरेज बोला जाए। कैसे निकाल, फिर से देखिए एवरेज। जैसे हमने कल, फिर मैं बोल रहा हूं कि एक तो संख्या नंबर में होनी चाहिए, ग्रुप में होनी चाहिए, आपस में उनका जो कंपैरिजन होना चाहिए। और एक चीज और है, यदि कोई सूचना, चौथी बात उसमें आगे जोड़ लेनी है भाई, यदि कोई सूचना औसत के रूप में है तो वह भी सांख्यिकी कहलाती है। एनी मैसेज which is given in average, also called statistics। ऐसा कोई भी मैसेज जो औसत के रूप में होगा, एवरेज के रूप में होगा, वो भी जो है वो क्या कहलाती है, स्टैट कहलाती। औसत कैसे माने, देखिए जैसे 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं। इनका, इसका भार जो है वो है 100 किलो, इसका भार जो है वो है 50 किलो, इसका भार जो है वो मान लीजिए 80 किलो, इसका भार जो है वो है 40 किलो, और इसका भार है मान लीजिए फिर 80। अब ये है एक ग्रुप। अब क्या इसको हम सांख्यिकी कहेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप है, आप इसमें से पता लगा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब एवरेज के रूप में कैसे लेना हमने, अब इन सबको, जैसे एवरेज क्या है, इस सबको जोड़ दीजिए, 100 जमा 50 जमा 80 जमा 40 जमा 1 डिवाइड बाई, कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 और 5, कितने हैं ये, 5। अब इसको जोड़िए, एक ये आ गया 150 160 और 200, और 150, ये आ गया 350। तो ये कितना आ गया, 350। टोटल जो है इसका कितना है, 350। अब ये टोटल है। अब इसकी हमने एवरेज निकालनी, तो एवरेज कैसे निकलेगी, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ दिया, कितना हो गया 350 बटा 5, 350 डिवाइड बाय 5, एवरेज निकाल रहे हैं इसकी। तो ये क्या आ गया आपके पास, 70। यानी कि 70 केजी जो है हमारी क्लास में, मान लीजिए ये 5 विद्यार्थी हैं, तो कोई आकर पूछे कि इनका एवरेज वेट कितना है, तो एक का नहीं बताएंगे हम, क्या बताएंगे कि एवरेज वेट जो है इसका कितना
70 किलो यानी 70 किलो है। अब ये नहीं कि इसका 70 किलो नहीं है, इसका नहीं है, एवरेज के रूप में जो है जब लिया जाता है तो डाटा थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एवरेज का अर्थ अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, ए का भार भी 70 किलो, बी का भी 70, सी का भी, डी का भी और ई का भी, जबकि ये तथ्य ठीक नहीं है, लेकिन औसत के रूप में ये बात सत्य है, एवरेज के रूप में ये बात सत्य है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सांख्यिकी बोलेंगे। फिर से सूचना नंबर्स में होनी चाहिए, नंबर 2 ग्रुप में होने चाहिए, उनका आपस में कंपैरिजन होना चाहिए, और उसके बाद जो है यदि एवरेज के रूप में है, एक इकाई का मूल्य भी दिया हुआ है, तो वो भी जो है वो क्या कहलाता है, स्टैट कहलाता है। उसमें आपने आगे 2 क्वेश्चन ऐड करने हैं। देखिए लिखो इसमें, सांख्यिकी का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है। How many parts of statistics आंसर है नंबर 1 एक वचन सिंगुलर, और दूसरा है इसका पार्ट बहुवचन प्लूरल। ये 2 अर्थों में सांख्यिकी का जो है प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी पार्ट्स, कितने भाग है सांख्यिकी के, कितने भागों में बांटा इसको, 2 भाग, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी के मेथड्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, कैसे उसको इकट्ठा करना है, कैसे उसको आगे व्यवस्थित करना है, फिर कैसे उसको डायग्राम के द्वारा या टेबल के द्वारा प्रस्तुत करना है, वो एक वचन के रूप में पढ़ते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है जो भी सूचना नंबर्स में होगी, एवरेज में होगी, उसके बाद जिसकी तुलना की जा सकेगी, वो जो है वो सांख्यिकी की जो है कौन सी परिभाषा कहलाएगी, बहुवचन की परिभाषा कहलाएगी। अब उसके बाद देखिए आप सेकंड, यदि ये कहा जाए कि हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, तो क्या यह सांख्यिकी कहलाएगी। If we say in our school there are 1000 students, then is it called statistics? अब आपको उत्तर पता होना चाहिए। नो, नो क्यों नो है, ना तो ये ग्रुप के रूप में है, ना इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ना ही औसत के रूप में है, तो ये जो है सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। यदि हम ये कहेंगे हमारे इसमें भी वही नहीं, यदि आपको कोई आगे पूछ लेता है क्यों नहीं, तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि 1000 विद्यार्थी में ना तो ये ग्रुप के रूप में, ठीक है अंकों के रूप में एक विशेषता को पूरा कर रहा है ये, लेकिन ना तो ग्रुप के रूप में, ना इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ना ये एवरेज के रूप में है, इसलिए जो ये सांख्यिकी नहीं। सांख्यिकी कहलाने के लिए 4 तथ्य, फिर पहले बार बार बोल रहा हूं, नंबर्स, तुलना होना आवश्यक है, ग्रुप होना आवश्यक है, औसत जो है वो भी क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। तो ये ध्यान रखना है 2 आपने इनका क्वेश्चन का
अब देखिए जैसे सांख्यिकी हमने पढ़ी, इसी तरह मैं आगे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं 2-3 चैप्टरों की आपको, फिर हम शुरू करेंगे। अब देखिए जो आंकड़े हैं जिसको आप डाटा बोलते हैं, जो नंबर्स हैं हमारे, अब ये जो आंकड़े हैं ये कितने प्रकार के होंगे? जो आंकड़े होते हैं हमारे, 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। आंकड़े क्या, जो भी कोई सूचना अंकों में व्यक्त की जाए उसको आंकड़े हम कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये 2 तरह के जो आंकड़े पाए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ये 2 तरह के आंकड़े, 2 तरह से आंकड़े जो इकट्ठे होते हैं, ये एक प्राथमिक होते हैं और द्वितीयक होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब इसमें देखिए कि ये प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। प्राइमरी डाटा वो होता है, आपने रिसर्चर सुना हो, रिसर्च, जो रिसर्चर है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान करता, ये है अनुसंधान। दो तरह के आंकड़े होंगे हमारे पास, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब रिसर्चर वह व्यक्ति होता है, जो रिसर्चर वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, डाटा जो है वो इकट्ठा करता है। ये है रिसर्च एरिया, मान लीजिए इसको अनुसंधान के क्षेत्र। ये मान लीजिए नगरोटा सूर्य है, यहां से आपने जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो ये एरिया जो है ये हमारा ये है रिसर्च करने वाला, कि यहां से हमें देखना कि टोटल पॉपुलेशन नगरोटा सूर्य की कितनी है। अनुसंधान करता या रिसर्चर वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, आंकड़े क्या करता है, इकट्ठा करता है। अब ये व्यक्ति का काम क्या होगा, आंकड़े इकट्ठे करना। अब प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं होती, जैसे आंकड़े उसने इकट्ठे किए हैं वैसे आंकड़े जो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। ये प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसे अनुसंधान करता, ये जो है रिसर्चर, आरंभ से अंत तक स्वयं इकट्ठा करता है। आरंभ से लेकर, बिगिनिंग से लेकर एंड तक वो सारे आंकड़े स्वयं क्या करेगा, इकट्ठे करेगा। और ये जो आंकड़े होंगे जैसे रूप में, जिस रूप में इकट्ठे, चाहे एक घर यहां से ले लिए, एक वहां से, जैसे ये आंकड़े इकट्ठे होंगे वैसे ही इन आंकड़ों को क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या हेराफेरी नहीं की जाती, जैसे आंकड़े हैं वैसे प्रस्तुत किए जाएंगे। और इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, बिल्कुल क्या होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी या फिर ना उसमें सेटलमेंट की होगी। तो वह आंकड़े, वो डाटा जो एक रिसर्चर आरंभ से लेकर, नगरोटा का एक एरिया आरंभ से लेकर अंत तक जहां खत्म हुआ, स्वयं जाकर वो इकट्ठा करेगा, एक एक से संपर्क करेगा। और उसके बाद ये जो आंकड़े होंगे बिल्कुल क्या होंगे, ओरिजिनल होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं होती, जैसे इकट्ठे किए हैं वैसे जो प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा, ये क्या होता है, ये आंकड़े, ये डाटा पहले किसी ने इकट्ठा किया होता है और दूसरा इसका क्या करता है, यूज करता है। पहले किसी ने इकट्ठा किया हुआ है, फिर दूसरा कैसे उसको क्या करेगा, यूज करेगा। जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में आपके पास देखिए +1 में चाहे अकाउंटेंसी या कुछ चीज सिलेबस है, उसमें डाटा दिया होगा कहीं ना कहीं। अब उस डाटे को जिसने पहले इकट्ठा किया वो तो है प्राथमिक आंकड़े, लेकिन अब हम उस डाटे का आगे क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कौन से आंकड़े हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े।
फिर से देखिए, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होता है, इसमें किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं होती, और जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है स्वयं इसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। उसको जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, सेकेंडरी डाटा, ये आंकड़े पहले से ही इकट्ठे होते हैं और दूसरा व्यक्ति आकर इनका क्या करता है, प्रयोग करता है। जो सेकंड वन आएगा, सेकंड थर्ड जो भी है, इकट्ठे किसी ने किए होंगे और प्रयोग कोई और करेगा, तो वो डाटा क्या कहलाता है, द्वितीयक आंकड़े। अब देखिए, प्राथमिक आंकड़े आरंभ से अंत तक अनुसंधान करता, रिसर्च करने वाला स्वयं इकट्ठा करता है, तो इसमें टाइम, मनी और जो परिश्रम है उसको, मेहनत, ठीक है, वो क्या करना पड़ता है, अधिक करना, खर्च होता है। टाइम भी अधिक लगता है इसमें, पैसा भी बहुत खर्च होता है, और मेहनत भी उसको जो है बहुत जो करनी पड़ती है, हार्ड वर्क जो उसको जो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक एक व्यक्ति के साथ जाकर उसने संपर्क, परिवार, एक परिवार के पास जाएगा, वहां पर 10 सदस्य हैं, तो वहां से इसका ये क्या करता है, वो क्या करता है, कितनी सारा डाटा वो इकट्ठा करेगा, और इसमें बहुत परिश्रम, तो ये इन आप इकट्ठा करने में टाइम भी अधिक लगता है, पैसा भी अधिक लगता है, और मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है। जबकि द्वितीयक आंकड़े ये पहले से इकट्ठे होते हैं, हमने केवल इसका प्रयोग करना है, तो इसमें ये तीनों चीजें क्या होंगी, कम होंगी। तो ये है कुछ आंकड़ों को जो कितने प्रकार, फिर इसे आगे विधियां पढ़ेंगे हम, कैसे इसको इकट्ठा किया जाता है, किस किस विधि के द्वारा। तो पहले आपने ये जान करना कि आंकड़े जो है वो कितने प्रकार के होंगे, 2 तरह के, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। इसको लिखिए आप, क्वेश्चन लिखना है ये, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाटा, नेम देम। 2 तरह के होंगे ये। नंबर 1, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। नंबर 2, द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। ये 2 तरह के प्राथमिक आंकड़े, बिल्कुल क्या विशेषता है इसकी, आरंभ से अंत तक पहले खुद व्यक्ति इकट्ठा करेगा, ओरिजिनल होंगे, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं, लेकिन टाइम, पैसा अधिक जो इसमें खर्च होता है। द्वितीयक आंकड़े पहले से इकट्ठे बने बनाए हैं, बना बनाया मटीरियल है, इसका केवल हमने क्या करना है, प्रयोग करना है। अब जैसे इसमें आपने घर आए चाय बनाने, तो सब कुछ आपको इकट्ठा करना पड़ेगा आराम से अंत तक, लेकिन इसमें क्या है, द्वितीयक में चाय पहले बनी पड़ी, आपने केवल आकर उसको यूज करना है, तो वो द्वितीयक, वो क्या है, प्राथमिक। अब इसी को देखिए, आंकड़े इकट्ठे करने की भी आगे 2 विधियां हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सभी चैप्टरों की लगभग, ठीक है, उसके बाद हम कल या परसों से शुरू कर देंगे। आंकड़ों को इकट्ठा करने की दो विधियां हैं। जो आंकड़े इकट्ठे, आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, ग्रुप करने के लिए 2 प्रकार की विधियां हैं। एक संगणना विधि, सेंसिस मेथड, और दूसरा प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड। 2 तरह की विधियां हैं, संगणना और प्रतिदर्श, इसको निदर्शन विधि भी कहते हैं। अब देखिए, ये संगणना
जैसे अपने प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े इकट्ठे करने, तो इन ये विधियों का प्रयोग। अब ये संगणना सेंसिस मेथड क्या है और ये प्रतिदर्श सैंपल मेथड क्या है। अब देखो संगणना विधि ये वह मेथड होता है जिसमें एक एक व्यक्ति के साथ संपर्क करके जो है आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, जनगणना विधि या संगणना विधि ये वह मेथड होता है जिसमें एक एक व्यक्ति से संपर्क किया जाता है और आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं। यदि भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो 130 करोड़ लोगों के साथ जो वो संपर्क किया जाएगा। जब एक एक व्यक्ति से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो वो कौन सी विधि होती है, जनगणना या फिर संगणना विधि। फिर देखो ये कौन सी विधि होगी, संगणना विधि वह विधि होती है जिसमें आंकड़े जो है एक एक व्यक्ति के साथ, जैसे हमारे स्कूल में मान लीजिए 1000 विद्यार्थी हैं, सबकी हमने हाइट पूछनी है, जांच करनी है, तो हम ये नहीं कि एवरेज वो इसकी इतनी है इसकी इतनी, एक एक विद्यार्थी के साथ जो वो संपर्क किया जाए, यानी हर सिंगल यूनिट के साथ जो है 130 करोड़ पॉपुलेशन है तो 130 करोड़ लोगों के साथ संपर्क किया जाएगा, तो वो कौन सी विधि होगी, संगणना विधि। उसका प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड। सैंपल मेथड आपने सुना ही होगा, जैसे मान लीजिए आप दुकान पर, सैंपल मेथड क्या होता है कि एक बड़े ग्रुप में से, जो बड़ा ग्रुप है उसमें से एक छोटा सा भाग उठाना और उसके आधार पर आगे जो है कंक्लूजन निकालना कि क्या ये चीज अच्छी है या नहीं। अब सभी को पता, हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए किराना वाली दुकान पे जाते हैं, फल वाली दुकान पे जाते हैं, वहां पर मान लीजिए एप्पल्स पड़े हुए, अब क्या होगा, एप्पल्स पड़े हुए तो क्या करेंगे हम, एप्पल से पड़े हैं तो हमने देखना कि अच्छे हैं या बुरे, तो हम क्या कहते हैं दुकानदार को, यार पहले सैंपल दिखा, ये बोलते हैं। अब एप्पल जो पेटी बड़े हुए ग्रुप है, अब कैसे पता लगाना, ये एक एक तो खाने नहीं देगा वो, यहाँ तो एक एक से संपर्क, यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं, यदि एक एक खाएगा वो तो खत्म हो जाएंगे। अब इसमें क्या, हम उसको क्या बोलते हैं, आप सैंपल दिखाइए, ये सैंपल देखने से हम पता लगाएंगे, फिर इस सैंपल के आधार पर आगे क्या करते हैं हमको। अब आप उसने पीस काट के दिए छोटा सा, आपने टेस्ट किया, मीठा है तो क्या होगा, मीठा है या खट्टा जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। अब एक बड़ा ग्रुप था, उसमें मान लीजिए 100 एप्पल पड़े हुए थे, उसमें से एक एप्पल उठाया, थोड़ा सा काटा और उस एप्पल के काटने को क्या बोलते हैं, सैंपल मेथड, और उसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि ये जो मान लीजिए बॉक्स है इसमें जितने भी एप्पल पड़े हुए हैं वो क्या है, अच्छे हैं या फिर बुरे, कि एक छोटी सी इकाई के आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष। अब देखिए हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं कि हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या वो पूरा थोड़ा खून निकालता है, पूरा खून नहीं निकाल, वो क्या करेगा, एक सैंपल लेगा, वो 2 या 4 बूंद लेगा, ठीक है, थोड़ी सी ड्रॉप्स लेगा, 3 और 4 ड्रॉप्स, और उसके आधार पर सारा कंक्लूजन निकालेगा कि हमारे से जो हमारा पॉजिटिव है ब्लड है या फिर नेगेटिव। समझ रहे हैं बात, कि एक बड़ा ग्रुप होगा, उस ग्रुप में से एक चीज थोड़ी, जैसे हम एक दुकान में चावल लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे आप तो क्या होते हैं कि उसको हम उठाते हैं, थोड़े से वो देखेंगे ये अच्छे हैं या बुरे हैं उसके, यानी एक इसमें एक एक इकाई से संपर्क किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, एक समूह ग्रुप होता है, उसमें से एक छोटा सा अंश चुन लिया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। अब देखिए जैसे घर में आपकी मम्मी मान लीजिए मतलब चावल बना रहे हैं, तो कैसे पता लगाते हैं कि अच्छे हैं कि पक्के हैं, कच्चे या पक्के, कैसे पता लगाते हैं। मान लीजिए उन्होंने कुकर खोल दिया, अब एक एक थोड़ा खा के देखेंगे ये पक गया ये कच्चा है पक, वो क्या करते हैं, एक थोड़े से उठाएंगे चम्मच से और उसको फिर दबाकर देखेंगे कि पक गए हैं या फिर कच्चे हैं, और उसके आधार पर क्या किया जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। यानी सैंपल मेथड में एक छोटा सा एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप में से एक छोटा सा अंश निकाला जाता है और उसके आधार पर सारा जो है निष्कर्ष निकाल। मान लीजिए हमारी क्लास में कोई इंस्पेक्शन करने आ गया, 100 विद्यार्थी है वहां पर, अब 100 से तो वो संपर्क कर नहीं पाएगा, मान लीजिए एक उठ गया, एक को उठाया उन्होंने, इसने भी आंसर दे दिया, 2 को उठाया उसने भी आंसर दे दिया। अब जब 2-3 आंसर दे दिए तो हमारा जो वहां पर बाहर रिजल्ट की ये क्लास जो है वो अच्छी है, क्योंकि ये सारी उसने 1 और 2 के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लिया। यदि ये नहीं बोलेंगे और बाकी पढ़ने वाले पीछे रह गए और ये बिल्कुल नहीं बोले तो क्या होगा,
बैड इम्पैक्ट जगहों पर पड़े कि एक ग्रुप में से हम छोटा सा अंश उठाते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये दो प्रकार की संगणना और सैंपल मेथड। इसका एक लास्ट में आप क्वेश्चन लिखिए। घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी वन। देखिए, आंकड़ों को इकट्ठा करने की विधियों के नाम लिखें। Name the methods of collection of data। एक नंबर 1 जनगण, ये संगणना लिखिए, संगणना विधि, सैंपल मेथड, सेंसिस मेथड, और दूसरा निदर्शन या प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड। ये दो तरह की विधि, इसके भी आगे पार्ट होंगे, निदर्शन विधि के भी पार्ट होंगे। तो आपने ये जो इतना आज करना है, इसमें से कोई समझ नहीं आता तो आप मेरे से संपर्क करिए। धन्यवाद।